नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो सिर्फ एक कहानी लगेगी, लेकिन इसे लिखते समय मुझे जिन घटनाओं के बारे में पढ़ने को मिला, उन्होंने मुझे कई रातों तक ठीक से सोने नहीं दिया। आज की कहानी किसी भूतिया हवेली की नहीं, किसी जंगल की नहीं, किसी श्मशान की नहीं। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जो बिल्कुल सामान्य दिखती है, जहां हर रोज सैकड़ों लोग रुकते हैं, खाते हैं, सोते हैं और सुबह होने पर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग निकल नहीं पाते, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, हमेशा के लिए। आज की कहानी है आखिरी कमरा। तो अगर आप रात में अकेले हैं, कमरे की लाइट बंद है और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है, तो कहानी शुरू करते हैं। साल 2019 की बात है। मुंबई गोवा हाईवे पर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम वेंगुर्ला है। और उस कस्बे से थोड़ा आगे, जहां हाईवे एक पुराने पुल के ऊपर से गुजरता है और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो जाता है, वहां एक पुराना 2 मंजिला लॉज था जिसका नाम सागर निवास था, और जिसकी पीली दीवारें, टूटे हुए साइन बोर्ड और जंग लगी लोहे की खिड़कियां देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह इमारत अपने बेहतर दिन बहुत पहले देख चुकी है। उस लॉज में कुल 12 कमरे थे और 11 कमरों में मेहमान आते जाते रहते थे, लेकिन दूसरी मंजिल का आखिरी कमरा, जिसका नंबर 12 था, हमेशा बंद रहता था। और जब भी कोई मेहमान उसके बारे में पूछता तो लॉज का मालिक रमाकांत बस इतना कहता कि उस कमरे में बिजली की समस्या है और जल्द ही ठीक हो जाएगी। और यही जवाब वो पिछले 7 सालों से दे रहा था। असल में उस कमरे की कहानी शुरू हुई थी 2012 में, जब एक रात एक ट्रक ड्राइवर वहां रुका था और अगली सुबह उसे कमरे में मृत पाया गया था। और पुलिस ने हार्ट अटैक का मामला बताकर केस बंद कर दिया था। लेकिन लॉज के पुराने कर्मचारी जानते थे कि उस ड्राइवर की मौत सामान्य नहीं थी, क्योंकि उसके शरीर पर अजीब निशान थे जो किसी ने पुलिस को नहीं बताए थे। और उसका चेहरा इतना भयभीत था जैसे मरते समय उसने कुछ ऐसा देखा था जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। उस घटना के बाद से कमरा नंबर 12 बंद कर दिया गया था, लेकिन बंद होने के बावजूद उस कमरे से आवाजें आती रहती थीं। खासकर रात के 2 से 3 बजे के बीच एक धीमी घिसटने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर खींच रही हो, और कभी कभी एक खटखटाने की आवाज जो अंदर से आती थी, न कि बाहर से। विक्रम नाम का एक 32 साल का क्राइम रिपोर्टर, जो मुंबई के एक अखबार के लिए काम करता था, उसे किसी ने इस लॉज के बारे में बताया था। और विक्रम ने सोचा कि इस पर एक अच्छी खोजी रिपोर्ट बन सकती है जो अखबार में छप सके। इसलिए उसने एक शुक्रवार की रात वहां रुकने का फैसला किया और अपने साथ एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस और एक कैमरा लेकर निकल पड़ा। जब विक्रम उस लॉज में पहुंचा तो रात के 9 बज रहे थे और हल्की बारिश हो रही थी। और रमाकांत ने उसे पहली मंजिल का एक कमरा दिया, जो कमरा नंबर 6 था। लेकिन विक्रम पहले से तैयार था और उसने रमाकांत से सीधे पूछा कि क्या वह कमरा नंबर 12 में रुक सकता है। और रमाकांत का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा आया जो डर और चेतावनी का मिश्रण था। लेकिन विक्रम ने उसे एक्स्ट्रा पैसे देने की बात कही और काफी मनाने के बाद रमाकांत ने हां कर दी। रमाकांत ने कमरा नंबर 12 की जंग लगी चाबी विक्रम को दी और कहा कि वह रात 10 बजे से पहले कमरे में चला जाए और किसी भी हालत में रात को बाहर न निकले। और विक्रम ने मुस्कुराते हुए हां कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब एक बड़े मिथक के सिवा कुछ नहीं है। विक्रम दूसरी मंजिल पर गया और जैसे ही वह कमरा नंबर 12 के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे पहला अजीब अनुभव हुआ। दूसरी मंजिल का बाकी गलियारा सामान्य था, हल्का गर्म। लेकिन कमरा नंबर 12 के दरवाजे के सामने हवा अचानक ठंडी हो गई थी। इतनी ठंडी कि विक्रम की सांस भाप बनकर बाहर निकली। हालांकि बाहर मानसून की उमस भरी गर्मी थी। विक्रम ने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर गया, और कमरे में घुसते ही उसे एक गंध महसूस हुई जो पुरानी बंद जगह की गंध से अलग थी। ये एक मीठी सड़ान थी जो किसी पुराने खून की गंध जैसी थी। और उसने अपना रूमाल नाक पर रखा और लाइट जलाई। कमरा बिल्कुल सामान्य दिखता था। एक पुराना बिस्तर, एक टेबल, एक पुरानी अलमारी और एक खिड़की जो बाहर जंगल की तरफ खुलती थी। लेकिन विक्रम ने जो पहली चीज नोटिस की वो ये थी कि कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे जो पेंट के नीचे से उभर रहे थे। लंबी लंबी खरोंचें जो नाखूनों से बनी लग रही थीं और जो एक कोने से शुरू होकर दरवाजे की तरफ जाती थीं, जैसे किसी ने कमरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। विक्रम ने अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू किया और कमरे के अलग अलग हिस्सों की फोटो खींची। और फिर उसने अपना कैमरा कमरे के कोने में रखा जो पूरे कमरे को कवर करे। और रात के 11 बजे वो बिस्तर पर लेट गया और अपनी नोटबुक में लिखने लगा। पहले 1 घंटे में कुछ नहीं हुआ और विक्रम को लग रहा था कि शायद ये सब वाकई बस अफवाहें हैं। लेकिन रात के 12 बजे के करीब उसे पहली बार कुछ सुनाई दिया। एक बहुत धीमी आवाज जो सीधे उसके कमरे की छत से आ रही थी। एक घिसटने की आवाज, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे छत पर चल रहा हो।
विक्रम ने ऊपर देखा लेकिन छत सामान्य थी और वह आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई। और विक्रम ने सोचा कि शायद कोई जानवर छत पर आ गया होगा, लेकिन तभी उसे एक और चीज महसूस हुई जो उसे अंदर तक हिला गई। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है, उसके बिल्कुल पास, इतने पास कि अगर वह हाथ बढ़ाए तो किसी को छू सके, लेकिन कमरे में सिर्फ वही था। रात के 1 बजे विक्रम को नींद आने लगी थी और वह अपनी नोटबुक बंद करके लेट गया और तभी उसके कमरे की खिड़की अचानक खुल गई। हालांकि वह उसे बंद करके आया था और बाहर हवा भी नहीं थी। और खिड़की खुलने के साथ साथ बाहर के जंगल से एक तेज और भयानक गंध आई जो मृत जानवरों की गंध जैसी थी। विक्रम उठा और खिड़की बंद करने के लिए बढ़ा और जैसे ही उसने खिड़की का हैंडल पकड़ा उसे नीचे जंगल में कुछ दिखाई दिया। एक आकृति जो पेड़ों के बीच खड़ी थी और ऊपर की तरफ देख रही थी, सीधे विक्रम की खिड़की की तरफ। और वह आकृति इंसान की थी, लेकिन कुछ अजीब था उसमें, क्योंकि वह बहुत लंबी थी, असामान्य रूप से लंबी, और उसके हाथ घुटनों तक लटक रहे थे। विक्रम ने अपनी आंखें मली और फिर देखा, लेकिन जंगल में कोई नहीं था और उसने खिड़की बंद की और वापस बिस्तर पर आ गया। और उसने खुद से कहा कि रात में अंधेरे में पेड़ की छाया इंसान जैसी दिख सकती है, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था और उसे पता था कि जो उसने देखा वह पेड़ की छाया नहीं थी। रात के 2 बजे विक्रम को अचानक ऐसे नींद आई जैसे किसी ने उसे खींचकर नींद में डाल दिया हो। एक गहरी बेहोशी जैसी नींद जिसमें उसे कोई सपना नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई, बस एक गहरा खालीपन था। और फिर ठीक 3 बजे विक्रम की आंखें अचानक खुल गईं और जब उसने आंखें खोली तो उसे पहली चीज ये दिखाई दी कि उसके कमरे की लाइट बंद हो गई थी। हालांकि उसने उसे चालू छोड़ा था और कमरे में सिर्फ खिड़की से आती हल्की रोशनी थी। विक्रम ने अपना फोन उठाया टॉर्च जलाने के लिए, और जैसे ही फोन की स्क्रीन जली उसने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था जो पहले नहीं था। और वह लिखावट खून से नहीं बल्कि किसी काले तरल से लिखी थी जो अभी तक गीली थी, और उसमें लिखा था, वह अभी भी यहां है। विक्रम उठ बैठा और उसने टॉर्च से पूरे कमरे को देखा और तभी उसे कमरे के कोने में जहां उसने अपना कैमरा रखा था कुछ दिखाई दिया जिसने उसकी सांसें रोक दी। कमरे के कोने में जमीन पर उसका कैमरा गिरा हुआ था, लेकिन वह अभी भी चालू था और रिकॉर्ड कर रहा था। और कैमरे के बगल में दीवार से सटकर कुछ बैठा हुआ था, एक आकृति जो इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसके अंग सब गलत जगह थे। सिर बहुत नीचे झुका हुआ था, हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और पैर एक असामान्य कोण पर मुड़े हुए थे जो किसी जीवित इंसान के लिए संभव नहीं था। विक्रम का पूरा शरीर सुन्न हो गया और वह बिस्तर पर ही जम गया। और फिर वह आकृति धीरे धीरे हिलने लगी, उसका सिर बहुत धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और जैसे जैसे वह सिर उठता गया विक्रम को उसका चेहरा दिखाई दिया। वह उस ट्रक ड्राइवर का चेहरा था जो 2012 में इसी कमरे में मरा था। और यह इसलिए नहीं कि विक्रम ने उसे पहचाना, बल्कि इसलिए कि उस चेहरे पर वही भाव थे जो एक मृत व्यक्ति के चेहरे पर होते हैं जब वह बहुत डरकर मरता है। वही भयभीत, जमी हुई खाली नजर, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। विक्रम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बिस्तर से कूदकर दरवाजे की तरफ भागा और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था और वह जोर जोर से दरवाजे को धक्का देने लगा। और तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ, एक ठंडा बर्फ जैसा स्पर्श जो उसकी गर्दन पर था। और विक्रम ने एक जोरदार चीख मारी और पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया और वह गलियारे में गिर पड़ा। विक्रम उठा और सीढ़ियों की तरफ भागा और नीचे आकर रिसेप्शन पर रमाकांत को जगाया। और रमाकांत उसे देखकर हैरान नहीं हुआ, बल्कि उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि उसने विक्रम को पहले ही चेतावनी दी थी। सुबह होने पर विक्रम वापस कमरा नंबर 12 में गया अपना सामान लेने के लिए, और कमरा बिल्कुल सामान्य था। वह दीवार पर लिखावट गायब थी, कोने में उसका कैमरा वहीं रखा था जहां उसने रखा था, और कमरे में कोई भी अस्वाभाविक चीज नहीं थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं था। विक्रम ने कैमरा उठाया और रात की रिकॉर्डिंग चेक की, और पहले 2 घंटों की रिकॉर्डिंग बिल्कुल सामान्य थी, सिर्फ एक सोता हुआ आदमी, एक खाली कमरा। लेकिन जब रिकॉर्डिंग में रात के 3 बजे का समय आया तो विक्रम का हाथ कांपने लगा। रात के 3 बजे रिकॉर्डिंग में कमरे की लाइट अचानक बंद हुई और फिर अंधेरे में धीरे धीरे कुछ दिखाई दिया जो पहले नहीं था। कमरे के कोने में कुछ था, एक आकृति जो पहले धुंधली थी लेकिन धीरे धीरे साफ होती गई और फिर विक्रम के बिस्तर के पास आने लगी, और कैमरे में साफ दिख रहा था कि वह आकृति बिस्तर के बिल्कुल पास आकर रुकी और सोते हुए विक्रम के चेहरे के ऊपर अपना चेहरा ले गई, इतने करीब कि उनके बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी। और उस आकृति का चेहरा अब कैमरे में साफ दिख रहा था, और विक्रम ने देखा कि वह वही चेहरा था जो उसने रात को देखा था, लेकिन अब उसमें एक और चीज थी जो रात को नहीं देखी थी। उस चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक चौड़ी भयानक मुस्कान जो किसी इंसान की मुस्कान नहीं थी।
विक्रम ने वह रिकॉर्डिंग कभी पब्लिश नहीं की क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई और उस जगह की तरफ आकर्षित हो, और उसने अपना वह स्टोरी असाइनमेंट भी ड्रॉप कर दिया। और जब उसके एडिटर ने पूछा कि क्यों, तो उसने बस इतना कहा कि वहां कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन असली बात यह थी कि रिकॉर्डिंग में एक और चीज थी जो विक्रम ने किसी को नहीं बताई, जो रिकॉर्डिंग के बिल्कुल आखिर में थी। सुबह 5 बजे के करीब जब कमरे में हल्की रोशनी आ गई थी, और उस रोशनी में कमरे के बिस्तर पर एक चीज दिख रही थी जो रात को नहीं थी। बिस्तर पर उस जगह जहां विक्रम सोया था, एक पुरानी डायरी रखी थी जो पहले वहां नहीं थी। और विक्रम ने वह डायरी अपने साथ ली, और जब उसने उसे पढ़ा तो पाया कि वह उसी ट्रक ड्राइवर की डायरी थी जो 2012 में मरा था। और डायरी के आखिरी पन्ने पर जो उसने मरने की रात लिखा था कि वह आधी रात को उठा और कमरे के कोने में कुछ देखा, और वह समझ गया कि जो उसने देखा वह इंसान नहीं था। और उसने लिखा था कि वह चीज उसके पास आई और उसने उसके कान में कुछ कहा, और डायरी में वह बात भी लिखी थी जो उसने कहा था। और विक्रम ने जब वह वाक्य पढ़ा तो उसने वह डायरी तुरंत जला दी, और उसने कसम खाई कि वह कभी किसी को नहीं बताएगा कि उस डायरी में क्या लिखा था। लेकिन उस दिन के बाद से विक्रम हर रात 3 बजे उठ जाता है, और हर बार जब वह उठता है तो उसे अपने कमरे के कोने में कुछ महसूस होता है, एक मौजूदगी, एक ठंडक और एक एहसास कि कोई उसे देख रहा है। और विक्रम जानता है कि वह चीज उस लॉज में नहीं रही, वह उसके साथ आ गई है, और अब वह जहां भी जाता है वो वहां होती है, हर रात 3 बजे बिल्कुल उसके पास, इतने पास कि अगर वह हाथ बढ़ाए तो शायद छू सके। लेकिन विक्रम ने आज तक हाथ नहीं बढ़ाया क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ किसी को छू जाएगा, और वह चीज समझ जाएगी कि विक्रम जानता है कि वह वहां है। और फिर जो होगा वो वही होगा जो उस ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ था, और विक्रम नहीं जानना चाहता कि वह क्या था। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी, आखिरी कमरा। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास किसी रहस्यमयी जगह, किसी अजीब घटना या किसी लोक कथा पर आधारित कहानी सुनने की इच्छा है, तो उसका नाम भी कमेंट में लिखिए। अगर आपको ऐसी ही हॉरर कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाई, ताकि अगली डरावनी कहानी आपसे छूट ना जाए। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक रात में अगर आपको कहीं कदमों की आवाज सुनाई दे तो ये मत मानिएगा कि आप घर में अकेले हैं।